हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का टॉपिक, और टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है या चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कहते हैं? दोस्तों, ब्याज के ऊपर भी जो ब्याज मिले उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। साधारण भाषा में क्या बोलेंगे? ब्याज के ऊपर, ब्याज के ऊपर भी जो ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर भी जो ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है, उसे हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। वो कहलाता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज आप लोग जानते हैं, जब कोई मूलधन हम लोग जमा करते हैं बैंक में, तो कुछ समय बाद बैंक हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती है जिसे हम लोग ब्याज कहते हैं। और जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिले तो वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक इसे इजी तरीके से पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग दोस्तों अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100⁻n। दोस्तों, ए क्या है? ए है मिश्रधन। ए कहलाता है मिश्रधन, और जो P है ये कहलाता है आपका मूलधन, और R जो है, N कहलाता है समय, और आपका जो R है ये कहलाता है दर। तो इस फॉर्मूले की सहायता से या आपसे मिश्रधन पूछेंगे या मूलधन निकाल सकते हैं, आप समय भी निकाल सकते हैं और दर भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये था पहले नंबर का फॉर्मूला। दूसरे नंबर का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला था P1 + R/100⁻n-1। इस फॉर्मूले की सहायता से आप डायरेक्टली ही चक्रवृद्धि ब्याज याद कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला ये है दोस्तों, जब दो समयों का मिश्रधन दिया हो, दो समयों का, वो भी समय लगातार होना चाहिए, समय लगातार होना चाहिए। जैसे कोई धन है, 2 वर्ष में मान लो 580 हो जाता है, और 3 वर्ष में, 2 वर्ष में 580, तो 3 वर्ष में मान लीजिए 680 हो गया। तो दर आपसे पूछेंगे किस दर से हो रहा है। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर आपसे पूछेंगे मीन्स आर आपसे पूछेंगे, तो फॉर्मूला होता है A2 - A1 × 100 और डिवाइडेड बाय A1। अब A2 A1 क्या है? A2 और A1 का मीन्स है पहला मिश्रधन, और A2 का मीन्स होता है दूसरा मिश्रधन, तो फॉर्मूला दर बराबर क्या बनेगा? दूसरा मिश्रधन माइनस पहला मिश्रधन इंटू 100 डिवाइडेड बाय पहला मिश्रधन। दोस्तों, ये फॉर्मूला जब यूज करना है जब टाइम सीक्वेंस में हो, जब जो समय है वो कैसा दिया हो? सीक्वेंस में दिया हो। सीक्वेंस का मीन्स जैसे 2 वर्ष या 3 वर्ष, एग्जाम्पल में समझो, जैसे 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है और 3 वर्ष का दिया है, तो ये टाइम सीक्वेंस कहलाएगा। या जैसे आपसे कहें 4 वर्ष का मिश्रधन दिया है और 5 वर्ष का मिश्रधन दिया है, तो ये आपका एक सीक्वेंस टाइम कहलाएगा। बट जब सीक्वेंस ना दिया हो तो दर का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो फिर फॉर्मूला लगता है 1 + R/100⁻n। n की जगह हम लोग पढ़ेंगे T2 - T1, मतलब बड़े समय से छोटे समय को घटा देंगे, दूसरे समय से पहले समय को घटा देंगे, और फॉर्मूला बन जाएगा आपका A2/A1 मीन्स दूसरा मिश्रधन डिवाइडेड बाय पहला मिश्रधन। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम?
जब समय लगातार ना दिया हो, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, मान लीजिए 3 वर्ष का मिश्रधन 1080 रुपए है और 5 वर्ष का मिश्रधन 1230 रुपए है। तो आपसे पूछेंगे दर बताइए। तो दोस्तों इसको बोलते हैं अनसीक्वेंस। मीन्स ये टाइम लगातार नहीं है। जब टाइम लगातार है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। जब टाइम सीक्वेंस में ना दिया हो तो फिर ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला है 5 नंबर का। अब दोस्तों जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 2 वर्ष का CI और SI का अंतर देंगे आपको, तो आपसे या तो मूलधन पूछ सकते हैं या आपसे अंतर पूछ सकते हैं या आपसे दर भी पूछ सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं इसमें 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए जब CI और SI का अंतर दिया हो। CI और SI का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो D बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर, सॉरी दोस्तों ये वाला नहीं लगाएंगे, हम लोग D बराबर लगाएंगे P R बटे 100 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग D निकाल सकते हैं। D अंतर होता है, D को अंतर कहते हैं, P को मूलधन कहते हैं, R समय होता है। तो आप इससे अंतर निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं और R रेट परसेंट कहलाता है। रेट मीन्स दर। तो आप इससे कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि जब समय क्या हो 2 वर्ष हो। लेकिन अगर समय 3 वर्ष दिया हो तो फिर कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। ये था 2 वर्ष के लिए। अब दोस्तों हम यहाँ बताते हैं आपको 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होगा देखिए। 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए भी सेम ही लगभग रहता है, R बटे 100 का स्क्वायर। बस इसमें 300 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 इतना सा पॉइंट ऐड हो जाता है और आप लोग इजीली निकाल सकते हैं 3 साल का जब CI और SI का अंतर दिया हो। ये किसके लिए है, फॉर 3 इयर्स। लेकिन दोस्तों 2 साल का 3 साल का तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है 4 साल का CI और SI का अंतर दिया हो या 5 साल का दिया हो, तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है D बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर N माइनस का 1 माइनस RT अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूले की सहायता से आप चाहे 4 साल का अंतर दिया हो CI SI का, चाहे 5 साल का अंतर दिया हो, आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम अंतर निकाल सकते हैं, यहां से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं, इसी सवाल से हम R का मान निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, हम समय भी निकाल सकते हैं। मीन्स जो जो वैल्यूज में है वो हम सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स CI के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप लोग इतना भी समझ लेंगे तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। और एक क्वेश्चन और होता है, गुना पर आधारित होता है। तो दोस्तों वो वाला मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसमें मैं आपको जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन प्राप्त हो सके, नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।